चैप्टर 2 फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। आज करते हैं MCQ एंड फिलअप्स। फर्स्ट MCQ लेते हैं हम। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज डिवाइस विद अ स्पेसिफिक नेम इज कॉल्ड अ फाइल। Which of the following format of files can created programmatically through Python to store some data? Both A and C. Both A and C, not D. To open a file, C prompt ss.txt for appending data. We use open function काम में लेंगे, दोनों append का आएगा। ये दोनों ऑप्शंस आपके होंगे, तो दोनों ऑप्शंस ना लिख के हम लिखेंगे both A and C. To read the next line of the file from a file object INFI we use. हमें फाइल की नेक्स्ट लाइन रीड करनी है, तो हमारा कौन सा कमांड होगा? रीड लाइन। कौन सा फंक्शन? रीड लाइन फंक्शन होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं टू रीड द रिमेनिंग लाइन्स ऑफ द फाइल फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट INFI वी यूज़। जैसे रिमेनिंग लाइन्स के लिए, यानी जहाँ हमारा पॉइंटर है उसके आगे की लाइन्स हमें रीड करनी है, तो हमारा कमांड होगा रीड लाइन्स। कौन से फंक्शन होगा? नॉट कमांड, इसे फंक्शन होगा अपना रीड लाइन्स। नेक्स्ट है द रीड लाइन्स मेथड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ लाइन्स। क्या होगा आपका? अ लिस्ट ऑफ लाइन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड विल रेफर्स टू द बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा हमें किस में मिलता है? हमें बी फॉर्म में मिलता है, बी फॉर बॉल, तो हम इसका ऑप्शन होगा डी। इन द फाइल हैंडलिंग व्हाट डज दिस टर्म मीन्स? आर एंड ए, आर यानी रैंडम, सॉरी रीड, आर यानी रीड, और ए से क्या हो गया आपका? अपेंड। नेक्स्ट है विच फंक्शन इज यूज टू रीड ऑल द कैरेक्टर्स। ये हमारा रीड फंक्शन हो जाएगा। विच फंक्शन इज यूज टू रीड अ सिंगल लाइन फ्रॉम अ फाइल? रीड लाइन, एक लाइन के लिए। विच फंक्शन इज यूज टू राइट ऑल द कैरेक्टर्स? राइट ऑल द कैरेक्टर्स, तो राइट फंक्शन हो जाएगा आपका। विच फंक्शन इज यूज टू राइट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इन अ फाइल? तो ये आपका हो जाएगा राइट लाइन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मोड ऑफ बोथ राइटिंग एंड रीडिंग इन बाइनरी फाइल? रीडिंग और राइटिंग के लिए बाइनरी फाइल में होगा WB+। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मोड टू ओपन अ फाइल? AB मोड होता है, RW कोई मोड नहीं होता। R+ होता है, W+ होता है, लेकिन RW कोई मोड नहीं होता है। What is the difference between R+ and A+ mode? In R+ mode, pointer is initially placed at the beginning of the file, and for A+, the pointer is placed at the end of the file. B option. Which of the following command is used to open a C pad.txt in read mode only? कौन से मोड में ओपन करना है अपने को? रीड मोड में ओपन करना है, तो ओपन करना है अपने को ओपन C/pad.txt इन रीड मोड, दोनों में ओपन हो जाएगा। ये ऊपर से भी हो जाएगा और इधर से भी हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। तो इसके ऑप्शंस होने चाहिए A एंड B। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एन एरर अकर्स? यस, अगर फाइल बनी हुई है फिर भी आप ओपन करते हो तो एरर आता है आपका। When you open a file for writing, if the file does not exist, a new file create? Yes, अगर आप राइटिंग मोड में ओपन करें और फाइल नहीं बनी हुई तो वो नई फाइल बना लेगा। When you open a file for writing, if the file exists, the existing file is overwrite? Yes, अगर आपकी फाइल बनी हुई है राइट मोड में कर रहे हो तो पुराना लिखा हुआ मिट जाएगा और शुरू से उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। Then all of the above. Yes, सारे पॉइंट सही हैं इसके। Which of the following command is used to open a file? C.pad.txt ओपन करना है अपने को
किस में ओपन करना है? बाइनरी फॉर्मेट में, और वो भी राइट के लिए। बाइनरी फॉर्मेट में वो भी हमें क्या करना है? ओनली फॉर राइटिंग। तो ये आपका हो जाएगा बी। नोट हम 18th कर रहे हैं, बी। अब है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ओपन अ फाइल। यही फाइल ओपन कर रहे हैं, राइटिंग एज वेल एज रीडिंग। हमें दोनों काम करने हैं, राइटिंग भी करना है, रीडिंग भी करना है। तो हमारा प्लस होगा इसमें। देखो ये ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, ये होना चाहिए WB प्लस, ये डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डू यू यूज टू राइट डेटा इन द बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में लिखने के लिए हमें काम में आता है डम्प। ये आपके हो गए 20 MCQ चैप्टर 2। अब लेते हैं हम फिलअप्स। द डिफॉल्ट फाइल मोड ओपन इज मोड। किस मोड में ओपन होता है डिफ़ॉल्ट फाइल मोड? वो होता है आपका रीड में। किस मोड में ओपन होता है आपका? रीड मोड में। अ डैश गवर्न द टाइप ऑफ ऑपरेशंस। ये ऑपरेशन है। ऑपरेशंस आप रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, तो पॉसिबल इन द ओपन फाइल। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है? वो फाइल मोड के थ्रू पॉसिबल है। इसका आंसर क्या होगा आपका? फाइल मोड। फिर है आपका द टू टाइप्स ऑफ डेटा फाइल कैन बी फाइल। एक आपकी टेक्स्ट फाइल होगी और दूसरी आपकी क्या होगी? बाइनरी। नेक्स्ट है आपका द अदर नेम फॉर फाइल ऑब्जेक्टिव। दूसरा नाम क्या है इसका? इसका नाम है फाइल हैंडल। द फाइल मोड विल ओपन अ फाइल फॉर रीड एंड राइट पर्पज। कौन सा है? R प्लस। नेक्स्ट हम लेते हैं द फाइल मोड विल ओपन अ फाइल फॉर राइट एंड रीड पर्पज। हमें राइट और रीड पर्पज में अपने को ओपन करना है, तो हम कौन सा काम में लेते हैं? हम लेते हैं W प्लस या फिर A प्लस भी ले सकते हैं। ये प्लस का साइन है, A प्लस। टू क्लोज एंड ओपन फाइल मेथड इज यूज्ड। फाइल को क्लोज करने के लिए हम कौन सा काम में लेते हैं? CL क्लोज ही काम में लेते हैं। फिर है आपका टू रीड ऑल द फाइल कंटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। लिस्ट के फॉर्म में अगर सारी कंटेंट्स को रीड करना है तो हमारी क्या होगी? रीड लाइन्स। ध्यान रखना, रीड लाइन्स, रीड लाइन्स होगा। टू राइट अ लिस्ट इन अ फाइल, सेम ही है लेकिन अपने को राइट करना है, तो यहाँ पे रीड की जगह क्या हो जाएगा? राइट, राइट लाइन्स। नेक्स्ट है आपका टू फोर्स पाइथन टू राइट द कंटेंट्स। बफर से अपने को स्टोरेज में डालना है, तो हमारा कौन सा फंक्शन होता है? फ्लश। कौन सा फंक्शन होता है आपका? फ्लश। ऑन द स्टोरेज फाइल मेथड मे बी यूज्ड फ्लश मेथड। नेक्स्ट हम लेते हैं टू रीड एंड राइट इनटू बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल में रीड राइट करना है, तो विच मॉड्यूल वी यूज? पिकल। पिकल मॉड्यूल काम में आता है। ठीक है, अब हम लेते हैं द मेथड ऑफ पिकल मॉड्यूल डेटा इनटू अ बाइनरी फाइल। कौन सा मेथड काम में आता है? डंप, DUMP, डंप मेथड काम में आता है। 13 है द डैश मेथड टू पिकल मॉड्यूल रीड डेटा। रीड करने के लिए हमारा कौन सा मेथड काम में आता है? लोड, लोड मेथड काम में आता है। द कन्वर्जन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हायरार्की इन बाइट स्ट्रीम इज कॉल्ड। तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं पिकलिंग एंड सीरियलाइजेशन। यहाँ आप लिखोगे पिकलिंग, PICKLING, पिकलिंग। और दूसरा आप लिखोगे सीरियलाइजेशन। इसका दूसरा ऑप्शन क्या आएगा?
SERIALISATION, serialization। एक है आपका 15th, द कैरेक्टर दैट सेपरेट्स द वैल्यू इन CSV फाइल। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेलीमीटर, DELIMITER, डेलीमीटर। 16th है द डिफॉल्ट डेलीमीटर ऑफ CSV फाइल, कॉमा, COMMA, कॉमा। नेक्स्ट हम लेते हैं द CSV फाइल आर एक्चुअली, CSV फाइल वास्तव में कौन सी फाइल होती है? टेक्स्ट फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है आपकी? टेक्स्ट फाइल। वी कैन सपोज EOL ट्रांसलेशन इज टेक्स्ट फाइल बाय गिविंग डैश आर्गुमेंट इन ओपन न्यू लाइन। कौन सा आर्गुमेंट होता है वो? न्यू लाइन। द फाइल मोड टू ओपन अ बाइनरी फाइल फॉर रीडिंग एज वेल राइटिंग इज RB+, यानी हमें लिखना भी है और रीड भी करना है, तो हमारा RB+, वो भी बाइनरी मोड में। द फाइल मोड टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल हम कर रहे हैं, बाइनरी नहीं है, अब टेक्स्ट फाइल है, रीडिंग भी करना है और राइटिंग भी करना है, तो होगा आपका R+। द फाइल मोड टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल फॉर राइटिंग एज वेल रीडिंग इज W+। कौन सा हो जाएगा आपका? W+। द फाइल मोड टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल, ये आपका, तो यहाँ पे है राइटिंग एज वेल एज रीडिंग। पहले था रीडिंग एज वेल एज राइटिंग, अब है आपका राइटिंग एज वेल एज रीडिंग, तो क्या हो जाएगा आपका? W+। नेक्स्ट है द फाइल मोड टू ओपन अ बाइनरी फाइल फॉर राइटिंग एज वेल रीडिंग इज, तो ये आपका बाइनरी मोड में कौन सा होता है? WB+। नेक्स्ट है द फाइल मोड टू ओपन अ CSV मतलब टेक्स्ट फाइल ही होती है, ध्यान रखना, CSV आपकी टेक्स्ट फाइल होती है, रीडिंग एज वेल एज राइटिंग, तो वही अपना R+। नेक्स्ट द फाइल मोड टू ओपन अ CSV फाइल फॉर अपेंडिंग एज वेल रीडिंग, तो A+, वो भी टेक्स्ट फाइल ही होती है आपका, ये A+ है। लास्ट आपका आता है टू स्पेसिफाई अ डिफरेंट डेलीमीटर वाइल राइटिंग इनटू अ CSV फाइल, तो डैश आर्गूमेंट ये रिपीट हो रहा है आपका, CSV फाइल टेक्स्ट फाइल की तरह ही काम करती है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? डेलीमीटर। ठीक है। यस स्टूडेंट्स, ये आपके सेकंड चैप्टर के MCQ और फिलअप्स हैं जो आपके आएंगे एग्ज़ाम में, आप इन्हें लर्न करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देख सकें। शेयर कीजिए अपनी क्लासमेट्स को। थैंक यू।